खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। फिर कभी रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ ना सुनी जाएगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 65वां बाब 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। क्योंकि देख, मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूँगा, तो पहली चीज़ों का जिक्र ना किया जाएगा और ना वो दिल में आएंगी, बल्कि तुम खुश होगे और उन चीज़ों के बारे में अबद तक शादमानी करोगे जो मैं पैदा करूँगा। क्योंकि देख, मैं यरूशलेम को शादमानी और उसकी उम्मत को फरहत बना देता हूँ, और मैं यरूशलेम से खुश और अपनी उम्मत से शादमान हूँगा। और बाद अज़ां उसमें रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ सुनी ना जाएगी, और आगे को वहाँ कोई लड़का कम उम्र ना रहेगा और ना कोई उम्र रसीदा जो अपने आयाम को पूरा न करे। क्योंकि लड़का 100 बरस की उम्र का होकर मरेगा, पर खताकार अगरचे 100 बरस का हो मलाउन होगा। और वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, मैं तेरी ताज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। मेरे जीजो, आइए हम खुदाउंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 29, उसकी दूसरी, फिर चौथी से छठी और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। ए खुदाउंद, मैं तेरी ताज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ए खुदावंद, तू मेरी जान को आलमे असफल से निकाल लाया। तूने मुझे घड़े में उतरने वालों में से महफूज रखा। खुदावंद की हम्द सराई करो, ए उसके मुकद्दसो, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो। क्योंकि उसका गज़ब फ़क्त भर का है, मगर उसका करम तमाम ज़िंदगी भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर फजर को खुशी की नौबत आती है। ए खुदावंद, मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स से बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतार डाला है और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है, ताकि मेरी रूह तेरी हम्द सराई करती रहे और खामोश ना रहे। ए खुदावंद मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ करता रहूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका चौथा बाब 43वीं आयत से लेकर 54वीं आयत तक। इन 2 दिनों के बाद वो वहाँ से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर काना जलील में आया, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। और कफरनहूम में एक सरिश्तादार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है, तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबे मर्ग था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाते। सरिश्तादार ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, पेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था
کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا۔ یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔